हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? जैसा कि हम लोग अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया है, ये हिंदी का जो है ना, हिंदी भाषा हिंदी, इसमें सप्ताह 16, ये कौन सा है? सप्ताह 16 में दिया गया है, पाठ 10, यह कदम का पेड़। तो आइए पठन बोर्ड जो दिया है का है, पाठ का सरलीकृत। ये दोस्तों, ये जो पाठ 16 जो था ना कि यह कदम का पेड़, उसका सरल रूप में यहाँ पर आपको समझाया गया है, जिससे आपको क्या करना है, एक बार में अगर समझ नहीं आता तो एक या दो या तीन बार आप पढ़िएगा, ताकि आप लोग थोड़ा-थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि अभी से ही आप लोग समझने का प्रयास करिए, ठीक है? ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो सके। सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 भाग, यानी इसमें जो दिया ना, इसका 5 भाग आपको कहा है लिखने के लिए। तो आप लोग भी आसानी तरीके से नहीं भी लिख लीजिएगा। यहाँ से लेकर के आपको देखिए 5 भाग, 2, 3, यहाँ पे देखिए, शायद यहाँ तक होगा 5 बार, तो यहाँ तक आपको लिखना है। अगर नहीं आता है, तो यहाँ तक भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं आप फिर से बताता हूँ, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए हालाँकि लिखा हुआ है, चाहे तो आप ये भी लिख लीजिएगा कि बालक कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की कल्पना कल्पना कर रहा है। वह चाहता है कि पेड़ों की डाली किसी प्रकार नीची हो जाती और पेड़ यमुना के किनारे होता। इस तरीके से आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा। ज़्यादा झंझट नहीं दोस्तों, यही आपको लिख लेना है। अब चलिए, यहाँ पे जैसे पूछा गया है ना, आगे देखिए, आगे एक ठो पूछा है कि बांसुरी किससे बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो कि बांसुरी जो है ना, वो बांस से बनाई जाती है। किससे दोस्तों? तो बांसों से, ठीक है? ये एक का उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है कि बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपने लगा छुपना चाहता था? उत्तर, क्योंकि बालक अपनी माँ के साथ लुक्का छिपी का खेल खेलता था, इसीलिए। यहाँ पे फिर आपसे कहा गया, देख लीजिए आप इन्हें, तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि कार, या फिर इसका दिए गए उदाहरण के अनुसार युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे जो दिया इसका उपयोग, तो धीरे, कार धीरे धीरे चल रही है। उसके बाद चुपके चुपके, मैं चुपके चुपके उसके पास गया, मर मर हम सभी ने दूध दूध मलाई खाई। देखिए दूध मलाई इसका दिया गया है। और माखन मिश्री, मम्मी ने हमें माखन मिश्री दिया। दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो मर जो दिया है, इसके बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें जगह भी ज़्यादा नहीं दिया ना। आपको यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 जगह दिया है, तो चारों जगह मैं आपको बता दिया हूँ, तो 4 ही आपको लिख लेना है, ठीक है? अब देखिए धारा प्रभाव पठन हम लोग देखने वाले हैं। धारा प्रभाव पठन जो दिया है कि मौखिक और देश प्रेम, इसमें जो आपसे पूछा गया कि देश प्रेम से क्या आशय है, तो इसका उत्तर लिखिएगा कि देश प्रेम से आशय अपने देश के प्रति, यहाँ पे बताया कि अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना से है, सम्मान की भावना से। दूसरा प्रश्न फिर पूछा है, अमर शहीद से क्या आशय है? अमर शहीद का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारे देश का, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए दोस्तों वो शहीद हो जाते हैं, उसको हम लोग अमर शहीद कहलाते हैं। जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब क्या है? अमर शहीद है, जो कि देश के लिए कुर्बान किए हैं, ठीक है? अपनी जान को बलिदान कर दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस, और भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं 4 में, सुभाष चंद्र बोस। बस इतना ही लिखिए, इतना ही बहुत है। अब उसके बाद क्या है, स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, यहाँ पे आपको एक सूचना दिखाई देता है, वो ये क्या है? तो सूचना क्या है, गणेश पार्क ग्वालियर के बारे में आपको कुछ बताया गया, जिसे आपको पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद नीचे में इसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि यह सूचना किस विषय में है? तो उत्तर होगा कि पेड़ पौधे की टहनियाँ फूल ना तोड़ने एवं स्वच्छता का ध्यान रखने के विषय में है, ठीक है? इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि बाघ संरक्षक क्या क्या कार्य करता है? कोई 2 कार्य, इसमें कहा है कि कोई भी 2 कार्य आपको लिखना है। तो दोस्तों लिख सकते हैं आप लोगों को कि बाघ संरक्षण, बाघ का मतलब जो बाग बगीचा होता है ना, उसी को कहते हैं बाघ। संरक्षक बगीचे का ध्यान रखता है, बाग में गंदगी फैलाने से रोकता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख लेना है।
इसके बाद प्रिय विद्यार्थी पूछा है प्रश्न 3 में कि हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? सही बात है दोस्तों, आप लोग भी देखते हैं कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है ना, प्लास्टिक की थैलियाँ हानिकारक होती है जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। हमारा स्वास्थ्य क्या था दोस्तों? खराब होता है। ठीक है दोस्तों? अब चलिए दोस्तों इसके आगे जब हम लोगों का जो प्रश्न जैसा कि पूछा गया था, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? इनमें कचरा डालते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो प्रिय साथी उत्तर में लिखना है कि कूड़ेदान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कचरा डालते समय हमें गीला कचरा हरे एवं सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। आपको याद रखना है कि अगर अगर नीला रहेगा तो उसमें दोस्तों अगर 1 मिनट रुकिएगा, अगर गीला रहेगा ना तो उसमें क्या करना है आपको हरे रंग में डालना है। हरे डिब्बे में आपको क्या करना है गीले कचरे को डालते हैं और नीला जब रहता है उसको उसमें हम लोग सूखा कचरा को डालते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता होगा सुर्ते लेख देखते हैं, इसे आप लोग अच्छी तरह से देख करके नोट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे दिवस 2। यह कदम का पेड़ इसका हम लोग दिवस 2 अब हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है कि सरलीकृत भावार्थ के प्रथम 5 वाक्यों से अगले 5 वाक्य लिखिए। यानी कहने का मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ से लिखिएगा, अन्यथा अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों ने यहाँ पर अभी जो देखे हैं ना, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो दिखाई देता होगा, देखिए ये जो दिया गया था 5 वाक्य मैं यहाँ तक आपको बताया था। इसके आगे यहाँ से लेकर के आपको 5 वाक्य जो है 5 वाक्य यहाँ तक चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से देखिए, मैं फिर यहाँ भी आपको बता देता हूँ, दोनों जगह मैं बताता हूँ ताकि हमारे दोस्तों को दिक्कत ना हो सके, कहीं से भी आप लोग समझ सकें। लेकिन मेरा प्रयास होता है कि आपको समझाया भी जा सके। तो लिखिएगा कि आपके आने से मैं पत्तों पर छिप जाता नहीं, दिखने पर आप घबरा जाती, मुझे प्यार से बुलाती डांटती, आपकी आंखें बंद देख मैं चुपके से आपकी गोद में आ जाता, मुझे गोद में देखकर देखकर यहाँ बताया कि देखकर आप खुश हो जाते। इस तरीके से आप लोग इनका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है ना कि चकित होना और व्याकुल होना, ये चकित होना और ये व्याकुल होना, ये दोनों में अंतर क्या है? तो प्रिय विद्यार्थी लिखना है कि चकित होना का अर्थ होता है कि आश्चर्य होना, मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को जब आप लोग अचानक देखते हैं तो क्या होता है कि आश्चर्य आपको लगता है। और व्याकुल होना का अर्थ था कि परेशान या बेचैन होना, मतलब परेशान, मतलब अगर आपसे कोई काम अगर करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि कोई चीज गड़बड़ हो जाता है या कोई अगर काम बिगाड़ है तो आपको क्या होता है कि परेशानी लगता है, आपको क्या बेचैन होने लगता है कि अब क्या होगा। यही अंतर है कि चकित होना और व्याकुल होने में अंतर। माँ आंचल फैलाकर क्यों बैठी होगी? तो लिखना है कि माँ आंचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा उसके पास आ जाए, उसका बेटा उसके पास आ जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर पूछा है ना कि शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि, यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है आपको कि कोयल का स्वर मीठा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कहा है कि दिए गए शब्द, आपको यहाँ पर कुछ शब्द देखिए दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको कहा है कि वाक्य में प्रयोग करके लिखिए कि कदम के पेड़ की डाली नीचे है, हमें ईश्वर का ध्यान वध करना चाहिए, कठिन समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, कन्हैया अपने माँ को छिपकर देख रहा था। इस तरीके से आप इन्हें भी पूरा कर लीजिएगा। और इतना करने के बाद प्रिय विद्यार्थी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना धारा प्रभाव पठन कि माखन चोरी की लीला, इसके बारे में दोस्तों आपको ये कदम का ये जो पार्ट है इससे संबंधित आपको एक कहानी दिया है जिससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे प्रकार से। और पढ़ने के बाद नीचे जो निम्न प्रश्न जो दिया है ना कि पराया, ये क्या है? पराया से आप क्या समझते हो? तो जो देखिए नीचे मैं आपको उत्तर बताता हूँ, जो हमारा ना हो या अपना ना हो उसे पराया कहते हैं। जो हमारा ना हो या फिर अपना ना हो उसे 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 हम लोग कहते हैं पराया।
अब चलिए दूसरा प्रश्न फिर पूछा गया है कि अंत में कन्हैया ने माँ को सच क्यों बताया होगा? उत्तर, क्योंकि कन्हैया की माँ दुखी, ये दोस्तों हमारा लिखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दुखी लिखा हुआ है, ठीक है? चाहे दुखी लिखा हुआ है, दुखी हो रही थी और वह अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था, इसीलिए वह कन्हैया जो था वो अपनी माँ को सभी चीजें सच सच बता दिया। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्र अभ्यास में इसे पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है सबसे लिखित प्रश्न में कि संदीप को जंगली जानवरों के बीच क्यों रहना पड़ा? तो उत्तर में प्रियदर्शी लिखना है, उत्तर में कि समुद्र की यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया था, इसीलिए उसे अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा था। संदीप को तैरना नहीं आता तो क्या होता? तो दोस्तों इसका सही सही जो उत्तर लिखना है ना, कि संदीप को तैरना नहीं आता तो वह समुद्र में डूब जाता। कहाँ पर दोस्तों? तो वह जो था वो समुद्र में डूब जाता। तीसरा प्रश्न देखिए फिर पूछा है कि संदीप के स्थान पर अगर आप दोस्तों कहें संदीप के स्थान पर आप होते तो क्या करते? इसका उत्तर लिखिएगा कि संदीप के स्थान पर अगर हम होते तो हम भी अनेक अनेक स्थानों में देशों की यात्रा करें, अनेक स्थानों में देशों की यात्रा। प्रश्न 4 में कहा है कि संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी होगी? इसका उत्तर होगा कि संदीप के माता पिता उसे अकेले समुद्री यात्रा पर भेजने से डर रहे थे। कहा पर दोस्तों? समुद्री यात्रा पर भेजने से डर रहे थे, ठीक है? चलिए हम लोगों ने अब देखेंगे दिवस 3। दिवस 3 प्रियव्रत देखेंगे, देखिए कितने अच्छे तरीके से दिया गया है। आप लोग चित्र में बंदूक का सबसे मोटा हिस्सा किससे बना है? तो देख लीजिए आप लोग इन्हें। उसके बाद प्रियव्रत लिखित प्रश्न जो है ना, वो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। उदाहरण देखकर अन्य समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। माली तो होगा काली, खरी करी, मगर नगर, मोर शोर, घाघर सागर, बेर तो शेर। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि री हो। देखिए लकड़ी हुआ ना, मकड़ी हुआ ना, पकड़ी हुआ ना, अकड़ी हुआ ना, ये सक्री हो गया ना, इसी तरीके से आपको लिखना था। फिर देखिए पूछा गया है कि यमुना नदी से कन्हैया, जिसको हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का क्या संबंध है? यमुना नदी से कन्हैया, तो दोस्तों उत्तर लिखना है कि कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बांसुरी बजाना चाहता था एवं खेल खेलना चाहता था। क्या चीज दोस्तों? तो एवं खेल खेलना चाहता था। प्रश्न 2 में देखिए फिर पूछा कि माँ कौन कौन से काम करती है? तो प्रिय विद्यार्थी उत्तर में लिखना है कि माँ खाना बनाती है, खाना खिलाती है, मुझे तैयार करती है, मुझे तैयार करती है। इस तरीके से आपको इनके बारे में लिख लेना है। ये 2 का उत्तर हो जाए दोस्तों। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए और वाक्यों में प्रयोग करें। ये जो दिया गया है ना हमारा, देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। यानी कि प्रियविद्यार्थी यहाँ पे क्या सबसे पहले आपको मिलान करने के लिए, और मिलान करने के बाद आपको यहाँ पे वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो कृष्ण का मिलान करना होगा अशो अशोदानंदन से, और इसका कृष्ण अशोदानंदन है। बांसुरी का होगा बांस, यानी बांसुरी बांस से बनती है। यमुना यानी सूर्यपुत्री, यानी सूर्यपुत्री यमुना नदी को कहते हैं। माखन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, माखन का मिलान आपको मिश्र, यानी कि कृष्ण को माखन मिश्री पसंद है। दूध, दूध का मिलान करना आपको मलाई से, यानी मुझे दूध मलाई पसंद है। इस प्रकार से आप इन्हें पूरा कर लीजिएगा, फिर रात्रि आपको दिक्कत भी नहीं होगा कहीं पर। अब यहाँ पर यमुना जी को सूर्य पुत्री कहा जाता है, तो आपका उदाहरण, इससे आपको नहीं लिखना है, इससे आपको नहीं लिखना है। धारा प्रभाव पठन आप देखेंगे। पेड़ के किस भाग को तना कहते हैं? पेड़ का दोस्तों कौन सा भाग है जिसे हम लोग तना कहते हैं? तो उत्तर होगा पेड़ का सबसे मोटा भाग जो जड़ों को शाखाओं से जोड़ता है। जड़ जो होता है उसको क्या कहता है? शाखाओं से जोड़ता है, उसे तना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तना। आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि तना क्या होता है, पता ही होगा। अब चलिए उन फूलों के नाम लिखिए जिनसे माला बनाई जा सकती है। तो देखिए
गेंदा हो गया, गुलाब हो गया। ये देखो मैं चमेली लिखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों? चमेली लिखा हुआ है। ये चंपा है, ये लिली लिखा हुआ है, ये क्या है दोस्तों? लिली। लिली ये दिया मैं सदाबहार, सदाबहार, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके आगे फिर पूछा गया ना आपसे कि स्वतंत्र अभ्यास आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता हुआ। यहाँ पे कहा है कि अपनी शाला के पुस्तकालय से ऐसी पुस्तक लीजिए जिसमें पेड़ बने हो, उसमें एक पेड़ का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेड़ का यहाँ पर पेड़ों का एक चित्र बना लेना है। इस प्रकार से बहुत ही आसान है। आपको पेन या पेंसिल लेकर के इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बना के ऐसे करके ऐसे करना, उसके बाद ऐसे कर देना। इस तरीके से मतलब पेड़ का चित्र बन जाएगा। उसके बाद इसके बारे में जो 5 वाक्य आपको लिखना है, वो मैं आगे बता देता हूँ कि यह आम का पेड़, मतलब हम दोस्तों आम का पेड़ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आम। तो सबसे सबसे पहले लिखना है कि यह आम का पेड़ है। आम का पेड़ बड़े आकार का होता है। इसकी डालियां हरे पत्तों से ढकी रहती है। इसका तना मोटा होता है। इसके फल हरे व पकने पर पीले होते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप इनके बारे में लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सूत्र लेख दिया गया है, जिससे आप लोग भी जानते हैं। पहले से मैं बार-बार आपको बता ही रहा हूँ कि शिक्षक बताते हैं तो लिखिए, नहीं तो जो मैं बताता हूँ वो लिख लीजिएगा। और देखिए मौखिक प्रश्न यहाँ पे देखिए फिर से आपको एक चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा आप अच्छी प्रकार से। अब यहाँ पर कहा गया है ना हमसे, न, घ, ज, व शब्द से बनने वाले शब्द लिखिए। नल, घर, जहाज, भजन। देखिए न से नल हो जाएगा, नगर और नहर। घर से घर, घरा, घटक, जहाज, जगह, जमाना, भजन, बहम, वतन। पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द आइए, तो पानी का पर्यायवाची होता है नीर और जल। माँ का जननी माता, पेड़ का वृक्ष तरु, बेटा का पुत्र और तन्य, पुत्र और तनय। अगर बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ और कहाँ कहाँ ढूंढती। तो उत्तर है ना कि बच्चा पेड़ पर नहीं मिलता तो माँ उसे जंगल में, घर के पीछे में, खेतों में ढूंढती। ये दोस्तों लिखा हुआ है ढूंढ, इस तरह से लिखा था ढूंढती, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न पूछा है ना कि डांटने पर भी बालक पेड़ से नहीं उतरा तो माँ ने क्या किया। माँ जो था दोस्तों लिखना है डांटने पर भी बालक, ये दोस्तों लिखा हुआ है हमारा बालक। बालक पेड़ से नहीं उतरता तो माँ ईश्वर से विनती करती। किससे? तो ईश्वर से। ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसे नहीं लिखना है। चलिए इसके आगे फिर देखेंगे शब्द आप लोगों को यहाँ पर कहा से सही क्रम यानी सही पद क्रम में आपका यहाँ पर लिखने के लिए। चलिए, कृष्ण के पिता वासुदेव थे। दही से माखन निकलता है। मिश्री मीठी होती है। फूंक से बांसुरी बजती है। इस तरीके से आप लोग सही से क्रम में वाक्य को बना लीजिएगा। अब देखिए विलोम शब्द कहा गया आपको लिखने के लिए। चलिए, ऊपर का नीचे और सुखी का दुखी और पास का दूर होता है, पास का दूर होता है। अब यहाँ पर धारा प्रभाव पठन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले लिखित प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न जो पूछा गया है ना कि पक्षियों की चह चहचहाहट से क्या आशय है। उत्तर हो कि पक्षियों की चहचहाहट से आशय पक्षियों के कलरव या आवाज से, पक्षियों के कलरव या आवाज से। ठीक है प्रिय विद्यार्थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि मन को खींचने से आप क्या समझते हैं। प्रिय विद्यार्थी, उत्तर आपको लिखना है कि मन को खींचना से आशय मन को आकर्षित करने से है, मन को आकर्षित करने से। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता हुआ स्वतंत्र अभ्यास, कहानी के पात्रों के नाम क्या है। तो उत्तर भालू, हिरन, शेर, खरगोश, हाथी, लोमड़ी। दूसरा प्रश्न फिर देखिए पूछा गया था कहानी किस घटना पर आधारित है। तो खरगोश की चालाकी पर आधारित है। किसके? तो खरगोश की चालाकी पर आधारित है। सूत्र लोक जो दिया गया इसे आप लोग देख करके लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थी। इतना करने के बाद आइए दिवस 5 देखते हैं। दिवस 5 में से कि पूछा गया है हमसे
कि राम की धनुष चलाते थे, कन्हैया जी क्या 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 करते थे? कन्हैया जी माखन चुराते, कन्हैया जी बांसुरी बजाते, गोपियों के साथ खेलते थे, अपने सखा के साथ गुरुकुल जाते थे और बलदाऊ के साथ खेलते थे। बलदाऊ का मतलब उसके जो बड़े भाई जो थे ना, वो बलराम जिसका नाम था, उस तरह के योजक चिन्ह जो था, इस तरह का जो चिन्ह आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। तो इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हो ना, माता पिता, बीच में जो चिन्ह दिया है, इसी को हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। इसी प्रकार से आप लोग आस पास, रात दिन, सुबह शाम, कल कल, काला पीला, सुख दुख। चलिए, माँ माँ जो है वो क्या है, विकल। माँ विकल कब हो जाती है? तो उत्तर होगा कि जब जब बालक दिखाई नहीं देता तब माँ विकल। विकल का मतलब हो गया कि वो परेशान हो जाती है। ठीक है, आइए अपने माँ दादी के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो आइए विद्यार्थी लिखना कि मेरी माँ का नाम अनीता है, वह बहुत ही प्यारी तथा समझदार है, वह वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, सभी उनका सम्मान करते हैं। इस तरीके से माँ या दादी के बारे में 5 वाक्य आप लोग लिख लीजिएगा। इतना करने के बाद शब्द वाक्य पठन जो गतिविधि दिया है, इसका की दी गई कविता की पंक्तियों का अर्थ, ये जो दिया कि ले लेती यदि मुझे बासी, तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मेरे दोस्तों, बालक अपनी माँ से कह रहा है कि तुम मेरे लिए एक बांसुरी खरीद दो, और यह कदम की डाली किसी तरह नीचे हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। चलिए, दूसरा प्रश्न पूछा है कि किस कविता की 4 लाइन लिखिए। किसी कविता की 4 लाइन लिखिए जो आपको याद हो। उत्तर लिखना है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ठीक है, मतलब फूलों से कहा है कि हमें हमेशा सीखे हंसने के लिए, और भौरों से गाने के लिए, और तरु की झुकी शीश झुकाने के लिए हमें सीखना चाहिए। और एक यहाँ पर धुआं नहीं देता। धुआं से क्या होता है, धुआं हमेशा ऊपर की ओर चलता है ना, तो उससे हमको सीख मिलती है कि धुआं हमें हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहा है कि आवत ही ये हिरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न चाहिए, कंचम वर्षे में। जैसा कि ये जो आपसे दिया गया है, तो आपके कहा गया नेहा पर देखिए, उसी के हिसाब से नीचे प्रश्न ये 2 प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, यानी इससे आपको शिक्षक पूछेंगे और आपको बोल करके जवाब देना है। नीचे में जो लिखित प्रश्न है ना कि पाहन हनने से क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों उत्तर होता है कि पाहन हनने का अर्थ होता है पत्थर मारना। क्या होता है? पत्थर मारना। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है कि तुलसी जी ने संतों की तुलना तुलना आम के वृक्ष से क्यों की? इसकी इसकी समानता अपने शब्दों में लिखी। तो प्रिय साथी उत्तर हो कि आम के वृक्ष दूसरे की भलाई के लिए फलता फूलता है, इसी तरह संत भी दूसरे की भलाई के लिए काम करते थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पूरा करना है। उसके देखिए स्वतंत्र पठन जो दिया गया है, स्वतंत्र अभ्यास आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता हुआ, इसे आप लोग अच्छी प्रकार से देख लीजिए। और फिर नीचे में देखिए आपसे प्रश्न कहा गया यहाँ पर कि स्वतंत्र, ये देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, यानी इसमें से कहा कि पानी का सदुपयोग करें। तो यहाँ पर क्या है, बरस कर रहा है और यहाँ पर पानी को खुला छोड़ रहा है। यहाँ पर बात कर रहे हैं और पानी को क्या है, तो यहाँ पर देखिए बाल्टी से पानी निकल रहा है। तो ये जो चित्र है, इसमें से आपको सीख मिलती है कि पानी का सदुपयोग करें, मतलब पानी का बर्बाद हम लोग नहीं करें, इसे व्यर्थ ना बहाएं, जल ही जीवन है, नल खुला ना छोड़े, और आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। और इस चित्र में क्या है, तो इसमें सदुपयोग क्या है, यानी कि पानी को बर्बाद किया जा रहा है। इस चित्र में देखिए आपको दिखाई देता होगा। फिर बस श्रुत लेख जो आप लोगों को दिखाई दे, इस प्रकार से आपको देख करके करिएगा। फिर देखिए आगे 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 से कहा गया ना, ये देखिए हमारा दिवस 6 है दोस्तों। अब देखेंगे दिवस 6, बस ये लास्ट ही रहेगा हमारा। आइए यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि लिखित भाषा विकास है। क्या है कि पहेली के सार्थक शब्द छाट कर
सार्थक का मतलब कि जो ऐसा शब्द लिखना है कि जिससे हमारा शब्द बनता है, ठीक है? यहाँ पे आपको गोल घेरा देख करके लगा लीजिएगा और यहाँ पे देखिए जो लिखा है माला, रोटी, मिश्री, दाऊ, नटखट माखन, मेरा नाम, असोदा रस। इस तरह से इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो दिखा है ना, इसे मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा। बुक में आपको भर लेना है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि आ वर्ण से आरंभ होने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। अ से शुरू होने वाले तो उत्तर हो जाएगा हमारा आम, आंजन, साव। ये आंवला दिया है, ये आंवला है, ये अम्ल अमलतास, अनार, अशोक, अमरूद। इस प्रकार से आपको ये 7 आपको उस पौधे का नाम मैं बता दिया हूँ। अब देखिए, बालक जब नीचे नहीं उतरता तो माँ उसे उतारने के लिए क्या क्या करती? तो उत्तर, बालक को नीचे उतारने के लिए माँ आँचल फैलाकर ईश्वर से प्रार्थना करती। ठीक है? चलिए दोस्तों, अब इसके आगे जैसा कहा गया हमसे कि दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर देखिए कुछ शब्द देखिए दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले ईश्वर, सबसे पहले दिया है हमारा ईश्वर, तो ईश्वर के बारे में लिखना है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा, डाली, कदम की डाली बहुत ऊंची है, घबराना, बच्चे को ना देखकर माँ घबरा जाती है, छिप कर, तो लिखना है कि बालक अपना माँ को छिपकर देखता है। इस तरीके से हमारा ये पूरा हो चुका है। अब देखिए हमारा क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखिए। ये हमारा एक वचन है, ये बहुवचन है। ग्रंथ, ग्रंथों, नदी, नदियाँ, झरना, झरने, झरना, झरने। अब आगे आपको दिखाई देता होगा धारा प्रवाह पठन, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। इसे आप लोग देखिएगा तो नीचे क्या है कि सपेरे ने चूहे को क्यों पकड़ा? उत्तर, सपेरे ने सपेरे ने सांप को भोजन देने के लिए चूहे को पकड़ा था। भोजन देने के लिए चूहे को पकड़ा। चूहे, देखिए दूसरा प्रश्न पूछा कि चूहे ने सांप से क्या निवेदन किया? उत्तर देखिए लिखना है कि सपेरों ने सांप को भोजन, इसका तो उत्तर मैं बता दिया था। यहाँ पर उत्तर लिखना है कि चूहे ने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं खाओ तो मैं अपने पीने यानी दांतों से पिटारे को काट दूंगा और दोनों आजाद हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों चूहे ने सांप से निवेदन किया कि अगर हमें तुम मुझे नहीं खाओगे तो हम भी तुम्हें, जो सांप को जो क्या होता है कि एक डिब्बे में रखा जाता है, तो उसको काट करके उसे भी आजाद कर दूंगा और हम दोनों भी आजाद हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों को फिर से एक चित्र दिखाई देता होगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि स्वच्छता के बारे में, माने साफ सफाई के बारे में बताया गया है। तो यह चित्र किस कार्य से संबंधित है? उत्तर हुआ कि यह चित्र स्वच्छता से संबंधित है। किससे? स्वच्छता से। दूसरा प्रश्न पूछा कि पोस्टर में किस कार्य की अपील की गई है? उत्तर हुआ कि मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाने की अपील की गई है। किसकी? तो मध्य प्रदेश में स्वच्छ बनाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये सूत्र लिख दिया गया है, यानी कि इसे आपको खुद करना है। अगर आपको शिक्षक अगर आपके वर्ग में लिखाते हैं कि कुछ शब्द या वर्ग, तो चाहे तो बोल के, अगर नहीं लिखाते तो आप ये कुछ 2-3 वर्ड, 2-3 शब्द आप लोग लिख लीजिए। इसी के साथ आज जो हमारा जो दिया गया है सप्ताह 16 भी हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद आप लोगों का।